हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको सूचना मिल चुकी होगी जो आपका पेपर यूपीपीएससी 2024 अक्टूबर माह में होने वाला था वो अब दिसंबर माह में कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। इस बीच आप अपनी सीसेट की तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए डेली बेसिस पर मैथ्स के और कुछ रीजनिंग के प्रश्न लेकर आते हैं। दोस्तों, इन्हें जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है रूट में दिया है, रूट के अंदर दिया है रूट 2500 प्लस रूट 961। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो रूट के अंदर दिया है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए रूट के अंदर दिया है रूट 2500, तो रूट 2500 को सॉल्व करेंगे, रूट को लगा देंगे। रूट 2500 आपको पता होना चाहिए किसका होता है, ये होता है 50 का, प्लस रूट 961 होता है 31 का। ठीक है, लगभग 1 से लेकर 50 तक के आप स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपकी आसानी रहेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए हो गया। आगे करेंगे, 50 और 31 जोड़ेंगे तो 81 गया। ठीक है, और रूट 81 आपको पता है किसका होता है, 9 का। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रूट में दिया है 176 प्लस रूट में दिया है 2401। ठीक है दोस्तों, जब भी दोस्तों शुरू करना हो आप अंदर से सॉल्व करिएगा जो रूट में दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 176 रूट में नहीं है तो उसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस रूट 2401 किसका होता है, देखिए निकालना जानते हैं आप लोग। पेयर बना लिया दो का। ठीक है, 4 चौक 16, 8 101, 8 आ गए यहाँ पर, 9 लिखेंगे तो 9 यहाँ पे भी आएगा। 9 9 81, 9 8 72 और 8 80। आपको पता है जो संख्या लेते हैं उसी से गुणा करते हैं, तो क्या आ गया 49। क्लियर है। अब रूट में 176 प्लस 49 का जोड़ आ जाएगा। 176 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, और रूट 225 आपको पता है 15 का होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला प्रश्न। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए ऐसे वाले प्रश्नों को आप पीछे सॉल्व करिएगा, पीछे से यानी कि यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से शुरू करना आपको। अब आप सबसे पहले देखेंगे रूट 49 किसका होता है, रूट 49 होता है 7 का। ठीक है, 7 लिख दिया। अब आगे देखेंगे 29 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, रूट 36 किसका होता है, 6 का। ठीक है, रूट में 36, रूट 36 हो गया ये, और रूट 36 होता है 6 का। आगे देखेंगे 19 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और देखिए इसके बगल में क्या है, रूट है, तो रूट 25, और रूट 25 किसका होता है, 5 का। ठीक है, आगे जाएंगे पीछे से 11 और 5 16। ठीक है, रूट में 16, रूट 16 होता है 4 का। ठीक है, आगे है 5 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, रूट में 9। ठीक है, और रूट 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, आपने आसानी से सॉल्व कर लिया, एक बार फिर सीख लेते हैं। देखिए रूट 49 होता है 7 का, तो 29 और 7 हो गया 36, यानी कि रूट 36 हो गया 6 का। फिर 19 और 6 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, रूट में 25, रूट 25 होता है 5 का। 11 और 5 जोड़ेंगे तो हो गया 16, रूट 16 होता है 4 का। 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, और देखिए आगे देखेंगे तो रूट लगा है तो रूट 9 होता है 3 का। ठीक है दोस्तों, आपको ये सवाल क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आगे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देखिए प्रश्न है रूट 32 प्लस रूट 48 बटे में रूट 8 प्लस रूट 12। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले जो चारों दिए एक एक करके सबके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 32 दिया है तो रूट 32 का गुणनखंड करिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है, देखिए रूट 32 को लिखने का तरीका क्या होगा, जिसका पेयर बन रहा है, ठीक है, जिसका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, वो रूट के अंदर आएगा। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 ले लेंगे यहाँ से। यहाँ भी देखिए 2 का जोड़ना है, 1 2 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, जिसके जोड़े बनने हैं उनके आपस में गुणा, 2 दूनी 4, तो 4 आ गए यहाँ पे। रूट में क्या आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनना, 2 का जोड़ा नहीं बनना, अब 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2। अगला रूट 48, अब 48 में भी करिएगा। 24 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3।
फिर से वही पेयर बनना है, देखिए 2 का पेयर बनना है तो 2 बाहर, 2 का फिर पेयर बनना है, फिर 2 बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनना वो अंदर, तो यानी कि 3 अंदर आने वाला है और जिसका पेयर बन गया वो बाहर आएगा। और सबसे पहले उनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 यहाँ आ गया। रूट में आपको पता ही है क्या आएगा, 3 आएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। अब 8 का कर लीजिए टुकड़े, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो इससे हम क्या ले सकते हैं, इसमें देखिए 2 का जोड़ा बन गया एक तो 2 ले लिया, और इसका 2 नहीं बनना जोड़ा तो ये अंदर आएगा, तो 2 रूट में 2 प्लस 12 का भी कर लीजिए, 12 का यहाँ कर देते हैं, 2 छिंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, इसका पेयर बनना है 2 ले लेंगे और ये अंदर आएगा 2√3। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो चुका है, बस इतना अगर आपने क्लियर कर लिया तो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा √2, ठीक है, प्लस √3। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √2, देखिए ज़्यादा हो गया, √2 प्लस √3। देखिए ऊपर और नीचे सेम है तो ये कट जाएंगे, ये 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, तो आपका क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। तो देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे वाले प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, केवल आपको गुणनखंड करना है और याद रखना है जो पेयर में होगा, ठीक है, जिसके पेयर बनने होंगे वो बाहर और जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर। चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, रूट में दिया है 0.01 प्लस फिर रूट दिया है 0.0064। आपको मैंने बताया था रूट के अंदर जो रूट दिया होता है सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले आपने रूट लिखा, इस पर रूट नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे 0.01 फिर +1। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है, देखिए आपको 2 के पेयर बना लेने हैं, ठीक है। रूट में हो कभी भी पॉइंट वाले, रूट में हो कभी भी पॉइंट वाले, तो आपको 2 के जोड़े बनाने हैं। चलिए बनाते हैं, 64 और 00। 64 आपको पता है 8 का होता है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर ले लेंगे। अब डेसिमल की बात करें तो देखिए डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा, देखिए 1 और 2 जोड़े बनने हैं तो 2 अंकों के बाद, देखिए 2 जोड़ों के बाद ही है तो यहाँ पे लग जाएगा। इन्हें जोड़ लेंगे, 0.01 0.08 को जोड़ेंगे। डेसिमल को जोड़ने का तरीका होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, ठीक है। अब 8 और 1 9, 0 या आ जाएगा यहाँ से 0.09, तो रूट में आ गया 0.09, ठीक है। और 0.09 किसका होगा आपको पता ही है, देखिए 9 हो गया आपके 3 का, ठीक है, और जोड़ा बन गया 1, तो 1 अंक के बाद डेसिमल, तो 0.3 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया है ना। 9 हो गया, रूट 9 होता है 3 का, ये मालूम आपको। डेसिमल की बात करेंगे तो 1 पेयर बनना है तो 1 अंक के बाद डेसिमल, तो 0.3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।